कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है ना मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनअवेयरनेस की वजह से सही पता भी नहीं होता। फिर अगर टैक्सेस लग भी गए हैं तो हमने जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है कि गवर्नमेंट को टैक्स हम दें भी। कि अल-कबीर टाउन ने चेयरमैन अल-कबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब ने हमेशा डीलर्स कम्युनिटी को जो है शेल्टर दिया। आज की मीटिंग भी स्पॉन्सर की। सबसे पहले तो अल-कबीर टाउन का और चौधरी औरंगज़ेब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें जो हमारा आज का इवेंट था उन्होंने स्पॉन्सर किया है इस सेमिनार को। एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और गवर्नमेंट का वाहनों तक हमारा जो पैगाम है पहुँचता है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से सीनियर एंकर पर्सन काशिफ हसन की इस रिपोर्ट में। रियल एस्टेट कम्युनिटी का एक बहुत अहम सेमिनार लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अमीन हॉल में मुनक़िद हुआ। सेमिनार का मौजू था रियल एस्टेट टैक्सेस एंड वे फॉरवर्ड। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले रियल्टर्स की कसीर तादाद ने शिरकत की और अपनी कीमती आरा से नवाजा। ये सेमिनार लाहौर के अहम डेवलपर अल-कबीर डेवलपर्स की मदद से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की रियल एस्टेट कंपनी ने करवाया। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर मेहमान ख़ासूसी थे, जबकि मुक़र्ररीन में साबिक वाइस चेयरमैन इरफान म्यू, वकास मेगन, शाहिद चौधरी, काशिफ शहजाद, जनाब सैयद कासिम अली शाह, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ज़ियाउल्ला अंजुम बोदला, MD अल-कबीर टाउन, फैसल इकबाल ख्वाजा, जनाब आशिक उमर राना, नायब सदर पाकिस्तान बार, मेजर रिटायर्ड मोहम्मद रफ़ीक हसरत, साबिक सदर फेडरेशन ऑफ रियल्टर्स, डॉक्टर खालिद मोहम्मद चेयरमैन DHA लाहौर एसोसिएशन। मुक़र्ररीन ने रियल एस्टेट बिजनेस पर लगने वाले पेजर टैक्सों के नुकसानात पर बात की और हैवी टैक्सों की वजह से रियल एस्टेट के बिजनेस को पहुंचने वाले नुकसानात का मुकम्मल अहाता किया और हुकूमत से गेन टैक्सेस में कमी और TA टैक्सेस वापस लेने का मुतालबा किया। जनाब कासिम अली शाह ने मुश्किल हालात में ज़्यादा मेहनत करने और मार्केटिंग की नई टेक्निक्स को बरोकार लाने का मशवरा दिया। जनाब ब्रिगेडियर ज़ियाउल्ला अंजुम बोदला ने कहा कि मुश्किल हालात में बड़े बड़े प्लॉट बेचना मुश्किल है तो छोटे छोटे प्लॉट मार्केट करने चाहिए। उन्होंने कहा कि अल-कबीर टाउन ने 3 और 5 मरला प्लॉट्स बनाए और शानदार कामयाबी हासिल की। जनाब मेजर मोहम्मद रफ़ीक हसरत ने कहा कि टैक्सों के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी, लेकिन हमें हर सूरत अपने क्लाइंट्स को माइल करना चाहिए कि रियल एस्टेट जो सदाबहार कारोबार है इसमें इन्वेस्टमेंट करें, खासकर जहां किस्तों में प्लॉट मिलें और डेवलपर्स काबिल एतमाद हों। निज़ाम TV के एंकर पर्सन काशिफ हसन से ख़ासूसी गुफ्तगू करते हुए मुक़र्ररीन का कहना था। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मौजूद हूँ, जहाँ पे अल-कबीर डेवलपर की जानिब से आज रियल एस्टेट टैक्सेस एंड वे फॉरवर्ड का एक सेमिनार करवाया गया, यहाँ पे निकात किया गया। तो मेरे साथ मौजूद हैं मेजर रफ़ीक हसन भी हैं, ज़ियाउल्ला बोदला साहब भी हैं, शाहिद साहब भी हैं। तो मेरे साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है टैक्सेस के हवाले से, बड़ा एक आपका वसी तजुर्बा है। तो आज के सेमिनार का क्या एजेंडा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का एजेंडा जी बहुत मैं समझता हूँ कि खूबसूरत एजेंडा था। बहुत एक अहम ज़रूरत थी इस वक्त की कि जो रियल एस्टेट का बिज़नेस है इसको कैसे प्रमोट किया जाए इन हालात में जब कोई टैक्स लग गए हैं और टैक्सों की वजह से बुनियादी तौर पर जो ना वो काम करने वाले रियल एस्टेट का और ख़रीदने वाले दोनों परेशान थे। लेकिन हमारा मकसद ये था कि इन तमाम हालात के बावजूद भी हमने रियल एस्टेट का काम करना है, बिकॉज हम समझते हैं कि रियल एस्टेट का बिज़नेस जो है ना मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहा है और करता रहेगा और इसको प्रमोट करना चाहिए। इसको जो है ना हर सूरत में हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या लोकल जो हमारे दोस्त हैं, जब हम उनको रियल एस्टेट में पैसे इन्वेस्ट नहीं कराएंगे तो लेनी उन्होंने प्रॉपर्टी है, या पाकिस्तान में लेंगे या दुबई में लेंगे, इंग्लैंड में लेंगे, तो क्यों ना हम उन दोस्तों को जिनके पास पैसे हैं यहाँ पर ही जो है ना वो फैसिलिटेट करें, उनको सहूलतें दें, उनको अल्हम्दुलिल्लाह जो बेजा परेशानियाँ उनसे महफूज रखें। तो मेरा ख्याल है कि आज के सेशन में बहुत अच्छी बातें हुई हैं। हमने टैक्स के बारे में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना बहुत कुछ सीखा है। काशिफ अनवर साहब जो चैम्बर के प्रेसिडेंट हैं, जनाब ब्रिगेडियर ज़ियाउल्ला बोदला साहब ने अपनी तरफ से बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, हमें मोटिवेट किया है कि हर हालात में काम होना चाहिए और काम हो रहा है। और उनकी जो सजेशन थी मैं समझता हूँ कि बड़ी टू द पॉइंट एंड बर वक्त है कि आजकल के दौर में छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट है जो तेज़ी से रोटेट हो सके, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस नहीं है, उनकी तरफ आना चाहिए। और जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो एमनेस्टी दे ताकि जो हिडन सरमाया है वो जो है ना मेन उसमें सर्कुलेशन में आ जाए, जिसकी वजह से लोगों को रोज़गार मिले। कंस्ट्रक्शन को प्रमोट करना चाहिए, उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं उनको कम करना चाहिए, ताकि जो 70 इंडस्ट्री है रियल के स्टेट वो भी इंडस्ट्री भी चले और पाकिस्तान की तरक्की हो। और मेरा अपना ख्याल ये है कि इंशाल्लाह जो अच्छे डेवलपर्स हैं
उनको गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि आपने अल कबीर टाउन और बाकी जो डेवलपर अच्छा काम कर रहे हैं, यकीनी तौर पर मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनको हर सूरत में हमने हौसला अफजाई करनी है और उनको साथ लेके चल रहे हैं। बोला साहब, मुझे बताइएगा कि सर ये बड़ा अच्छा जो इक़दाम है अल कबीर डेवलपर ने किया है, जो डीलर कम्युनिटी को उठा किया और एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया, तो क्या समझते हैं आज के दिन के हवाले से क्या मैसेज देंगे? जो टैक्सेस के हवाले से हैं, कोई आइंदा का आपका लाहेअमल क्या होगा अगर आपके जो मुतालबात हैं आपकी गवर्नमेंट नहीं मानती आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेजर रफ़ीक हसन साहब ने बड़ा तफसील से आपको बताया है कि आज के सेमिनार का जो मकसद था, बुनियादी तौर पे अल कबीर ने इसको इसीलिए स्पॉन्सर किया कि जो हमारे इन्वेस्टर हैं, डेवलपर हैं, रियल्टर्स हैं, उनको सबसे पहले तो जो टैक्सेस हैं उसकी दुरुस्तगी के साथ उनको बताया जाए कि टैक्सेस हैं क्या और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो अनअवेयरनेस की वजह से सही पता भी नहीं होता। फिर अगर टैक्सेस लग भी गए हैं तो हमने जो है एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है कि गवर्नमेंट को टैक्स हम दें भी, लेकिन जहाँ पे हम ये समझते हैं कि इससे हमारा जो ये सेक्टर है रियल स्टेट वाला, कंस्ट्रक्शन वाला, ये एडवर्सली अफेक्ट होगा, वहाँ पे हम गवर्नमेंट को तजावीज़ दें और इन टैक्सेस का लीगल तरीके से कोर्ट्स में जाके, FBR में जाके, तो उसका एक वे फॉरवर्ड ढूंढें। तो इसका अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ये कामयाब रहा, हमें बड़ा इन्फॉर्मेटिव था, बड़ी अच्छी तजावीज़ मिली, हमें गाइड भी किया गया। तो हमारे जो बड़े प्रॉपर्टी जो डीलर्स थे, इन्वेस्टर्स थे, बिल्डर्स थे, वो सब मौजूद थे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे इंशाल्लाह हमें फ़ायदा होगा और आगे का अल्लाह अमल वे फॉरवर्ड जो है अपना उसको डिसाइड करने में बहुत मदद मिलेगी। ये आज का भी सेमिनार, इसका स्पॉन्सर करना, ये बुनियादी तौर पे चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब का ही विजन है कि अपने तमाम डीलर साहिबान को, इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस दी जाए, उनको गाइड किया जाए कि किस तरह उन्होंने इन टैक्सेस की मौजूदगी के बावजूद अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, फ्लरिश करना है। तो उन्हीं को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेसिकली ये उनका अपना ही एक ऐसा विजन है जिसमें वो हर तरह से अपने डेवलपर को, इन्वेस्टर को लीगल और बाकी मॉरल और बाकी हर तरह की हेल्प और असिस्टेंस मुहैया करना चाहते हैं। ये आज का भी सेमिनार, इसका स्पॉन्सर करना, ये बुनियादी तौर पे चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब का ही विजन है कि अपने तमाम डीलर साहिबान को, इन्वेस्टर्स को अवेयरनेस दी जाए, उनको गाइड किया जाए कि किस तरह उन्होंने इन टैक्सेस की मौजूदगी के बावजूद अपने बिज़नेस को डेवलप करना है, फ्लरिश करना है। तो उन्हीं को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बेसिकली ये उनका अपना ही एक ऐसा विजन है जिसमें वो हर तरह से अपने डेवलपर को, इन्वेस्टर को लीगल और बाकी मॉरल और बाकी हर तरह की हेल्प और असिस्टेंस मुहैया करना चाहते हैं। जी नवारा साहब, क्या कहेंगे आप भी अल कबीर टाउन मार्केट कमेटी का बड़ा अहम हिस्सा हैं, सीओ हैं नवारा सीट के, तो क्या देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरे सीनियर्स बड़े खड़े हैं, आपको तफसील मेजर साहब ने भी बताई है, ब्रिगेड बोदला साहब ने भी बताई है, तो मुख्तसर मैं यही कहूँगा कि आज की जो मीटिंग थी, आज का जो हमारा एजेंडा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली और मैं ये कहूँगा कि अल कबीर टाउन ने, चेयरमैन अल कबीर डेवलपर चौधरी औरंगज़ेब साहब ने हमेशा डीलर्स कम्युनिटी को जो है शेल्टर दिया। आज की मीटिंग भी स्पॉन्सर की और चौधरी साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि जितने भी डीलर्स हैं उनको किसी भी प्लेटफार्म पे अगर अल कबीर टाउन की ज़रूरत पड़े तो वो हमेशा से हाज़िर होते हैं। आज की मीटिंग में भी बल्कि हमने भी तमाम दोस्तों को ये दावत दी है कि अल कबीर टाउन के प्लेटफार्म आपके लिए हमेशा से हाज़िर है। अगर किसी भी तरीक़ा से उनको किसी भी हवाले से यहाँ की कोई अपॉर्चुनिटीज़ अल कबीर के हवाले से चाहिए होगी तो ब्रिगेडियर साहब ने भी बोला है, मेयर साहब ने भी बोला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम डीलर्स कम्युनिटी के लिए, चाहे वो लॉ का कोई मामला हो, चाहे वो किसी भी किस्म का कोई डीलर कम्युनिटी या आम पब्लिक के प्रॉपर्टी के टैक्सेस के बारे में कोई भी ऐसा अमल हो, उसके लिए अल कबीर टाउन हमेशा से हाजिर रहेगा और हमेशा रहता है। सबसे पहले तो अल कबीर टाउन का और चौधरी औरंगज़ेब साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने हमें जो हमारा आज का इवेंट था उन्होंने स्पॉन्सर किया इस सेमिनार को। और इस सेमिनार के हवाले से हम ये कहेंगे कि हमने अपने तय कोशिश की है, मैं कन्वीनियर हूँ इस रियल एस्टेट कमेटी जो अफेयर्स कमेटी है चैम्बर की, हमने यहाँ पे पहले भी सेमिनार्स किए हैं और अभी भी हमारी कोशिश है कि गवर्नमेंट के ऐवानों तक हम अपनी आवाज़ जो है वो पहले भी पहुँचाई है, अभी पहुँचाते रहेंगे। गवर्नमेंट को होश के नाखन लेने चाहिए। ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो जिससे मुल्क चल सकता है और ये पहले भी कई दफ़ा प्रूव हो
चुका है कि जब जब रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है इसको प्रमोट किया गया तो उससे गवर्नमेंट को और पाकिस्तान को हमेशा फ़ायदा हुआ है। तो पाकिस्तान की इकॉनमी जो है उसको फ्लरिश करने के लिए सबसे जो की पॉइंट है वो रियल एस्टेट इंडस्ट्री या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इसको कह सकते हैं। ये किसी एक सेक्टर को प्रमोट नहीं करना नहीं है, ये तकरीबन 40-45 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमारी आवाज़ जो है वो इसको सुना जाए और इस पर अमल किया जाए। जी, मोहम्मद इरफान भी हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वाइस चेयरमैन DHA के। उनसे जानेंगे आज का जो सेमिनार था, एक बड़ा अच्छा इक़दाम अल-कबीर डेवलपर ने किया, स्पॉन्सर किया आज की जो सेमिनार था, तो क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं अल-कबीर डेवलपर का, जिन्होंने ये हमें एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया, और चौधरी औरंगज़ेब साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। उन्होंने भी ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारे रियल एस्टेट सेक्टर पे जब कभी भी मुश्किल वक्त आता है चौधरी औरंगज़ेब साहब हमारे साथ खड़े होते हैं, अल-कबीर डेवलपर के चेयरमैन। और जनाब इसी तरीके से लाहौर चैम्बर का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, काशिफ अनवर साहब का जो सदर हैं, हमेशा उन्होंने अपनी छत हमारे लिए प्रोवाइड की है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और जब भी हमने देखा रियल एस्टेट सेक्टर के कभी भी हमने मैसेज गवर्नमेंट के अवानों तक पहुंचाना है तो रियल एस्टेट सेक्टर की नुमाइंदगी लाहौर चैम्बर ने की। और उसी तरीके से मैं मेजर रफ़ीक हसरत साहब मेरे साथ खड़े हुए हैं, बड़े मोहतरम है मेरे लिए। ये हमेशा मेजर साहब भी लीड करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर को, और चैम्बर में हमारे लिए जब भी होती है तो हमारे लिए यहाँ सीटिंग का अरेंज करवा देते हैं और ज़बरदस्त एक प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं और गवर्नमेंट के अवानों तक हमारा जो पैगाम है पहुँचता है। और इसी तरीके से मेरे साथ ब्रिगेडियर साहब खड़े हैं अल-कबीर के MD साहब, इनका भी मैं शुक्रिया सर, आपका भी शुक्रिया, आपने इतना ज़बरदस्त हमें रियल एस्टेट पूरे लाहौर के रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, पूरे पंजाब की बल्कि नुमाइंदगी यहाँ हुई है, उसका आपका भी शुक्रिया सर। सर मैं गवर्नमेंट को 2-3 छोटी सी बात करना चाहिए। रियल एस्टेट सेक्टर के साथ सर इतनी ज़्यादा इंडस्ट्री वाबस्ता है और इस सेक्टर से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के यहाँ सरमाया आता है जो कि 40% 30% हम बाहर से यहाँ आता है डॉलर की शक्ल में। तो प्लीज़ खुदारा इस सेक्टर को चलाया जाए। और इस पर इतने ज़्यादा टैक्सेस लग चुके हैं, अब हम देखते हैं ट्रांसफ़र कराने जाते हैं DHO या किसी भी अथॉरिटी में जाते हैं, LDO कहीं की भी ज़मीन ख़रीदो फरोख्त करते हैं, इतने ज़्यादा टैक्सेस हैं तो इतनी ज़्यादा उसमें इनकम होने के बजाय वो डीवैल्यू हो जाता है। इन्वेस्टर कहाँ से पैसा लगाए, और ओवरसीज़ जो है वो इस इंडस्ट्री में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है क्योंकि वो यहाँ पाकिस्तान में इंडस्ट्री तो नहीं लगा सकता। बिल्कुल जो पाकिस्तान में बिजनेसमैन है उनको इंडस्ट्री का माहौल प्रोवाइड किया जाए, हम इस हक़ में बिल्कुल, मगर रियल एस्टेट सेक्टर को साथ साथ चलाया जाए। इसी तरीके से जैसे दुबई में 4% वन विंडो ऑपरेशन है, एक दिन में परचेजर जाता है आपका ट्रांसफ़र हो जाती है। सर यहाँ भी इसी तरीके से कोई गवर्नमेंट हमारे शहबाज शरीफ साहब और जो वज़ीर ख़जाना साहब हैं और जो भी इस टाइम CM पंजाब हैं, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है हमें भी ऐसा एक वन विंडो दें, क्लब कर दें सारे टैक्सेस को। और फेडरल अलहदा लेता है, पंजाब अलहदा लेता है, FBR हर बंदा अलहदा हमसे टैक्स कलेक्ट कर रहा है, इसको एक क्लब कर दें। और एक जैसे दुबई में क्लब होकर 4% है, हमारी भी ये तजावीज़ है, इसी तरीके से 4% प्लीज़ कर दें।